सो वी हैव स्टार्टेड विद द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फिनोमिना। ठीक है, क्रिटिकल फिनोमिना। क्रिटिकल फिनोमिना को समझने के लिए कंसीडर अ गैस। यू नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती हैं? मिनिमम। और गैस मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर होते हैं, एंड दे आर इन ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ गैस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगाई है, एक पिस्टन लगा दी है, और यहाँ पे क्या रखे हैं, कोई भी गैस मॉलिक्यूल रखे हैं। तो इफ आई वांट टू चेंज दिस गैस इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, इफ आई वांट टू चेंज गैस इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस। So, in order to change gas into liquid or in order to liquefy a gas, we have to set two conditions. कौन कौन सी? Either pressure should be very very high or temperature should be low. ठीक है, प्रेशर हाई करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पिस्टन है तो हम यहाँ से पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे ताकि वॉल्यूम बहुत कम रह जाए और गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाए। सो वी हैव टू अप्लाई वेरी हाई प्रेशर, और इसके साथ साथ भी हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? इट शुड बी वेरी वेरी लो। ठीक है, तो प्रेशर हाई करने से और टेम्परेचर को कम करने से वी कैन चेंज गैस इनटू अ लिक्विड। ठीक है, लेकिन क्या देखा गया है कि इफेक्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, effect of lowering of temperature is more important. It is more important than effect of increase of the pressure. टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्या मतलब है? मान लो ये जो गैस है, लेट इट इज़ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि जिस प्रेशर पे अभी हम बैठे हैं रूम में, वो कौन सा प्रेशर है? इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उसको कितना लेते हैं हम? इतना लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो अगर मैं प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखूँ, मतलब मैं रूम टेम्परेचर पे ही गैस को लिक्विफाई करना स्टार्ट करूँ, तो टेम्परेचर अगर मैं कम करती जाऊँगी तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। बोलने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी इफ़ आई डिक्रीज द टेम्परेचर आई कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को मान लो रूम टेम्परेचर ही रखूँ, लेट रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पे रखने पे ही अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, तो प्रेशर चाहे मैं कितना भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँ, मैं कभी भी गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो टेम्परेचर का कम होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर का इंक्रीज होना। देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट अफेक्ट ऑफ lowering of the temperature is more important than the effect of increase of the pressure. Is it clear? ठीक है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल फिनोमिना। अब जो टेम्परेचर है, ये जो सारी डिस्कशन अभी हमने की, इससे हमें क्या पता चला कि देयर शुड बी अ मिनिमम टेम्परेचर। कुछ ना कुछ मिनिमम टेम्परेचर हमें सेट करना पड़ेगा जिस टेम्परेचर पे गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रेशर कितना भी हाई या लो हो, लेकिन एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए वेयर वी कैन चेंज गैस इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस मिनिमम टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड एज अ, क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर और TC. So how we can define a critical temperature? Critical temperature is the temperature above which gas cannot be liquefied. ऐसा टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर है? वो मिनिमम टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मैं गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाऊँगी। तो इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर above which the gas, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर के साथ क्या लिखते हैं? इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर
above which a gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied। चाहे आप कितना भी ज़्यादा प्रेशर, मैंने कहा था कि प्रेशर हाई करने से भी हम गैस को लिक्विफाई करेंगे, लेकिन अगर एक मिनिमम टेम्परेचर आपने अचीव नहीं किया और प्रेशर को आप कितना भी ज़्यादा इंक्रीज करते रहो तो आप कभी भी गैस को लिक्विड स्टेट में नहीं लाओगे। ठीक है, तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, हम उसको लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे हाउ सो एवर हाई द प्रेशर मे बी अप्लाई टू इट। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर को मुझे हाई करना था, टेम्परेचर को मुझे लो करना था, लेकिन टेम्परेचर की एक वैल्यू होना ज़रूरी है, एक मिनिमम वैल्यू होना ज़रूरी है जिस टेम्परेचर पे गैस क्या करती है, लिक्विफाई। तो इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर एबव विच, जैसे मान लो कोई गैस है, मान लो कोई गैस है एक्स, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू TC क्रिटिकल टेम्परेचर है इस गैस के लिए। तो -5 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो मानो गैस का टेम्परेचर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब 1 डिग्री सेल्सियस कैसा टेम्परेचर है? इट इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दिस गैस। इस टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस पे आप कभी भी एक्स को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उस गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर लगा दें। तो हम क्या बोलेंगे, -5 डिग्री क्या है इसके लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर है। -5 से कम टेम्परेचर जैसे -6, -7, -8, इन टेम्परेचर के ऊपर आप गैस को लिक्विफाई करेंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एबव विच आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब सेकेंड टर्म है क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, हमने यही वाले जो नोट्स हैं आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर शुड बी लोअर एंड प्रेशर शुड बी हाई, लेकिन इफेक्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, फिर इसी में दूसरी टर्म क्या चीज़ है, इट इज़ क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या चीज़ है, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर जो होना चाहिए टू लिक्विफाई अ गैस, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पे मिनिमम प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल प्रेशर। जो आपने मिनिमम टेम्परेचर सेट किया था क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है ताकि आप गैस को लिक्विफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल प्रेशर। एंड व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। किसी भी गैस में मान लो ये आपके पास दिस इज 1 मोल ऑफ गैस, इस 1 मोल ऑफ गैस, मान लो ये 1 मोल ऑफ गैस कहाँ प्रेजेंट है अभी, क्रिटिकल टेम्परेचर TC पे प्रेजेंट है और क्रिटिकल प्रेशर PC पे प्रेजेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर TC और क्रिटिकल प्रेशर PC के ऊपर 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वॉल्यूम VC। सो हाउ यू कैन डिफाइन? Critical volume is the volume occupied by 1 mole of the gas at the critical pressure TC and critical temperature TC। ठीक है, it is called as the critical volume। So ये जो values हैं TC, PC and VC, critical temperature, critical pressure and critical volume, these are called as the critical constants of the gas। very very important, these are called as the critical constant। ठीक है, तो ये जो critical phenomena है, ये जो क्रिटिकल फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इट इज वॉज गिवन बाय वन साइंटिस्ट, ही इज कॉल्ड एज एंड्रयू। एंड्रयू ने क्रिटिकल फिनोमिना दिया था फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके लिए दिया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आगे वाली जो सीरीज है वीडियोस में उसमें हम देखेंगे एंड्रयूज आइसोथर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एंड्रयूज आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? सो टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अगेन इंक्लूडेड इन द critical phenomenon।